आज सुबह मैं घर से निकला, स्कूल की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। बहुत अच्छा लगा देख करके कि बच्चे एटलीस्ट घर से बाहर निकल के फिजिकली खेल रहे हैं। क्योंकि आजकल समय आ गया है कि बच्चे लगभग घर में ही पैक रहते हैं। खेलना तो लगभग ना-सा हो गया है। कोई भी पेरेंट्स या फिर कोई भी बच्चे घर से निकलते ही नहीं है। पेरेंट्स भी अपने बच्चे को घर से नहीं निकलने देते हैं खेलने के लिए। बट जब मैं बच्चों को देखा तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं जो बात करने यहाँ आया हूँ, वो कुछ अलग है। मैं उन बच्चों में एक चीज जो देखा वो मुझे बहुत अचंभित कर गया। वो ये था कि 2-3 बच्चे थे, अच्छे घर के बच्चे थे। मैं उन्हें देखा कि उनके हाथ में कोक की बॉटल है और ये कोक की बॉटल लगभग हाफ लीटर की 45 से 50 रुपए में आती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों पे निगरानी क्यों नहीं रख रहे हैं? ये डेली बेसिस पे 45, 50, 100 रुपए बच्चों को देना या फिर बेफजूल में खर्च करना, ये क्यों हो रहा है? क्या हम बच्चे पे निगरानी नहीं रख सकते? नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, डेली बेसिस पे नॉर्मल जिसके घर में 1 बच्चे हैं, उनके घर में 3000 के अप्रॉक्स बच्चे पे खर्च हो रहा है। किस चीज़ों में? जंक फूड में, फास्ट फूड में। बच्चे कुरकुरे, चिप्स ये सब चीज़ों पे पैसे उड़ा रहे हैं। कभी कोक की बॉटल पे, कभी ठंडा पी रहे हैं, कभी कुछ पी रहे हैं। इस तरह की चीज़ों पे बच्चे अपने पैसे उड़ा रहे हैं और घर से उन्हें ये पैसे पता नहीं कहाँ से आते हैं। आमतौर पे मैंने पेरेंट्स के मुँह से कई बार सुना है कि मेरे घर में पैसे की बहुत दिक्कत हो रही है, पता नहीं कैसे घर सँभाल पाऊँगा, कैसे क्या कर पाऊँगा। बट मैं यही क्वेश्चन आप सभी से कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे के ऊपर में पर मंथ लगभग 3000 से 4000 रुपए खर्च हो रहा है, अगर घर में 1 बच्चा है तब। डेली बेसिस पे ₹5 ₹10 का ये जो कुछ भी बच्चे खाते हैं, कुरकुरे, चिप्स, कोक वगैरह ये सब जो पीते हैं, इसमें अगर आम तौर पे देखें तो नॉर्मली एक बच्चे पे लगभग 3000 से 4000 रुपए अप्रॉक्स खर्च हो रहे हैं। वहीं अगर परिवार में 2-2 बच्चे हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि बच्चे पे कितना खर्च आता होगा। खैर ये तो छोड़िए, ज़रा उनके फैमिली के बारे में सोचिए जहाँ बच्चे किट कैट, फ्यूज़, कैडबरी की टॉफ़ी वगैरह सो डेली बेसिस पे खा रहे हैं। उनके घर की औसत जो एक्सपेंस है बच्चों पे कितनी होती होगी। मैं कहना चाह रहा हूँ पेरेंट्स से प्लीज आप बेफजूल के पैसे बच्चों को देना बंद करें, बच्चे को मत बिगाड़िए क्योंकि आपके डेली एक्टिविटी में जो आप उन्हें पैसे दे रहे हैं इससे बच्चे बन नहीं रहे, बच्चे कहीं ना कहीं बिगड़ रहे हैं, साथ साथ उनकी जो फिजिकल कंडीशंस है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, उनकी जो हेल्थ है उस पर भी प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है। प्लीज उन्हें जंक फूड, बिस्किट, टॉफी, चॉकलेट्स वगैरह ये सब चीज खाने का लत मन नहीं लगाइए। मैं देख रहा हूँ बच्चे जो है सो दिन ब दिन बहुत सारे बच्चों को कोक पीते हुए, ठंडा पीते हुए, और मैं सबसे बड़ी चीज तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी ठंड का समय है और अभी इस समय में बच्चे जो है सो ठंडा पी रहे हैं। कोक की बोतल उनके हाथों में देखी, बच्चे जो है सो एकदम घुट घुट करके पी रहे थे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम सब निगरानी नहीं रख सकते? हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं तो क्या हम 2 बच्चों पे निगरानी नहीं रख सकते? ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बच्चों पे निगरानी रखें। अभी लगभग एटलीस्ट क्लास 10 तक के बच्चों पे हम लोग कैसे निगरानी रखें, ये हम सबको मिलके सोचना पड़ेगा। क्योंकि कल जाकर के अगर हम सब अफ़सोस करते हैं कि ये हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चे नेगेटिव साइड्स में जा रहे हैं, पता नहीं मैं कैसे अपने बच्चों को देखूँगा, कैसे सँभालूँगा, तो प्लीज़ आप ये सब बातें फिर बाद में मत सोचिए। क्योंकि जिस वे में, जिस एक्टिविटी में आप डेली अपने बच्चों को एकदम से बिगाड़ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं या फिर उन पे निगरानी नहीं रख पा रहे हैं, ऐसे में फिर आपके बच्चे आगे जाकर के और भी ज़्यादा बिगड़ जाएँगे। प्लीज़ मैं सभी पेरेंट्स से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि प्लीज़ आप अपने बच्चों की निगरानी रखें। उन्हें डेली बेसिस पे पैसे ना दें। डेली बेसिस पे बच्चे कुरकुरे, चिप्स ये सब चीज़ खा रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है पैसा? क्या परिवार में, घर में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है? अगर आ रहा है तो उनके अच्छी चीज़ों के लिए लगाइए। उनके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए ताकि उनकी कल की जो फ्यूचर है वो बेहतर हो। अच्छे-अच्छे फूड्स घर में बनाइए, बच्चों के साथ शेयर करके खाइए। अच्छा लगेगा आपको भी, आपके परिवार को भी अच्छा लगेगा। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये अच्छी चीज़ें हैं। बच्चों को बेवजह पैसा दे रहे हैं, वो मार्केट में जाकर के कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं। प्लीज़ इन सब चीज़ों पे निगरानी रखिए, ये आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को कैसे देखें, उन्हें कैसे पालन-पोषण करें, फिर उन्हें कैसे आगे बढ़ाएँ। इन सब चीज़ों पे हम सबको मिल के सोचना होगा, नहीं तो ऐसे ही दिन-ब-दिन बहुत सारे बच्चे हैं जो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं और गाँव समाज में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इन सब चीज़ की तरफ मूव आउट कर जाते हैं। तो प्लीज़ स्टार्टिंग से अपने बच्चों पे थोड़ा-सा ध्यान रखिए, सोचिए ताकि बच्चा इस सब साइड मूव ना करे। मैं कहता हूँ कि डेली बेसिस पे क्या उन्हें पैसे देना ज़रूरी है? क्या घर में हम कुछ ऐसा खाना नहीं बना सकते जिसमें बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं? प्लीज़
छोटे छोटे चीजों पे सोचिए और पर डे एक्टिविटी पे बच्चों को पैसे ये सब चीजें ना दिया करें। मैं जो आज की घटना देखा हूँ उससे बहुत ज्यादा अचंभित हूँ कि बच्चों को आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है। क्या पेरेंट्स को नहीं दिख रहा कि हमारे बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं? और अगर दिख रहा है तो वो थोड़े भी सोच क्यों नहीं रहे हैं? मैं प्लेसेस का नाम नहीं लूंगा, बट मैं जब घर से स्कूल की तरफ जा रहा था उसी बीच की एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप लोगों के बीच साझा किया हूँ। प्लीज सभी पेरेंट्स अपने बच्चे पे थोड़ा सा सोचिए। देखिए, घर के बगल में दुकान है, वहां तक बच्चे पहुंच रहे हैं, पैसे घर से लेकर के जा रहे हैं, आप कहाँ से उन्हें पैसे दे रहे हैं? और डेली बच्चों के हाथ में ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जरा इस पे सोचिए। ये सोचने वाली मुद्दा है, क्योंकि आज नहीं सोचेंगे तो कल बच्चे फिर निगेटिव डायरेक्शंस में जाएंगे और फिर कल को आप उसी जगह पे बहुत पछताएंगे। थैंक यू।